लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स। तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए सिर्फ अभी 30 डेज बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है कि सिर्फ 30 डेज बाकी है। तो हम कैसे ये 30 डेज को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये 30 डेज को हम ऐसी तरीके से यूज़ करें जिससे हम इंश्योर कर पाए कि हम इस बार एग्जाम्स क्लियर कर पाए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा वो दिन से एग्जैक्टली आपके पास 30 डेज से प्रिपेयर करने के लिए दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए, और यही 30 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम कंप्लीट होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं दिसंबर 2022 अटेम्प्ट में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टडी प्लान का होना, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या हमको करना है ये 30 डेज में और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है ये 30 डेज में। और अभी जो 30 डेज बाकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने चाहे कितना भी मेहनत किया हो लास्ट 5, 6, 7, 8 महीने से, हो सकता है आप अप्रैल में, जून, जुलाई इतने पहले से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बट अगर आप लास्ट 30 डेज को अच्छे से यूज़ नहीं करते तो आपका पूरा मेहनत वेस्ट हो सकता है। जो स्ट्रेटेजी आपने बनाया था वो वेस्ट हो सकता है अगर आपने लास्ट 30 डेज को सही से यूज़ नहीं किया तो। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले, उसके 30 डेज पहले का जो टाइम है वो हम सही से यूज़ करें। तो आज जो स्टडी प्लान और 8 स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आप फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज के लिए। और ये स्टडी प्लान सबके लिए है, मतलब आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी आप इसको रेफर कर सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी रेफर कर सकते हो, 1 ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, अगर आप तीनों ग्रुप भी दे रहे हो CS प्रोफेशनल के तो भी आप ये स्टडी प्लान को रेफर कर सकते हो। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। तो ये जो लास्ट 30 डेज है उसमें कुछ भी नया मत पढ़ो, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने आपका प्रिपरेशन किया है इतने सारे मंथ से, बस उसको रिवाइज करो बार बार। क्योंकि आप सोच के देखो, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, 6, 7, 8 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट आपने याद किया है, तो ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा। आप ज़्यादा आप ट्राई करोगे उस पर प्रेशर डालने का, 1 मंथ में आप नया आंसर पढ़ोगे, नया चैप्टर पढ़ोगे तो पैनिक क्रिएट होगा और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके माइंड पे, जिसकी वजह से पहले का प्रिपरेशन पे भी इंपैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो और कुछ भी नया कंटेंट अभी मत उठाओ। और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स एग्जाम के 1 महीने पहले अपने रिवीजन नोट, समरी नोट शेयर करते हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स, फेसबुक, टेलीग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे, और आपका फ्रेंड भी आपको शेयर करेगा ये सारे नोट्स कि इसको रेफर कर ले, ये पढ़ लिया तो पास होना फिक्स है, एग्जामिशन आना फिक्स है। बट आपको ये सबसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये सारे रिवीजन नोट्स जो रैंडमली सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया पे उसको आपको इग्नोर करना है। बेसिकली कुछ भी नया मत पढ़ो, जो स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो बहुत टाइम से, जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसी को बार बार पढ़ो, उसी को रिवाइज करते रहो। क्योंकि हो सकता है अगर आप कुछ नया रेफर करते हो उसमें कोई ऐसा आंसर आ गया या फिर कोई ऐसा पूरा चैप्टर आपने डिस्कवर कर लिया जो आपने पढ़ा नहीं है, तो उससे लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इससे आपका सीधा इंपैक्ट होगा रिजल्ट पे। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि डोंट डिस्कस योर एग्जाम प्रिपरेशन। सब क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम्स नियर बाय आता है वैसे वैसे स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी बढ़ते जाता है, और हमको कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम हमारा एग्जाम प्रिपरेशन डिस्कस कर सके डेली बेसिस पे कि आज क्या पढ़ा, सामने वाले ने क्या पढ़ा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रेंड होता है जिसका एग्जाम दिसंबर 2022 में ही है उसके साथ डेली बेसिस पे हम हमारा प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन है वो किसके साथ भी डिस्कस मत करो। क्योंकि क्या होता है, जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करोगे ये लास्ट 30 डेज में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई फ्रेंड आपको बोलेगा कि पहले मैं दोनों ग्रुप देने वाला था बट अब मैं 1 ग्रुप ही दे रहा हूँ। कोई बोलेगा कि पहले मैं दिसंबर 2022 में देने वाला था बट अब मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ और जून 2023 में दूंगा। तो इसके वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आपके माइंड में भी पैनिक क्रिएट होगा कि मैं भी 1 ग्रुप दे दूं क्या, या फिर मैं भी ये अटेम्प्ट स्किप कर दूं। या फिर कोई आपका फ्रेंड आपको बोलेगा ये चैप्टर पढ़ा के नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आंसर पढ़ा के नहीं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा। तो ऐसा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप आपका एग्जाम प्रिपरेशन किसके साथ भी डिस्कस मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बात मत करो, दोस्तों के साथ आपको बात करना है तो करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट एग्जाम प्रिपरेशन डिस्कस मत करो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। अब क्या होता है कि लास्ट 30 डेज में हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि इतना सब कुछ करना है। अगर एग्जीक्यूटिव में हो तो 8 सब्जेक्ट रिवाइज करना है, प्रोफेशनल में हो तो 9 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं और हम पैनिक करते हैं कि इतना सब कुछ करना है, टाइम खाली 30 डेज है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोई रिविजन शेड्यूल बना देते हैं जिसमें हम 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं एक दिन में। तो इससे अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आप हो सकता है कि आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो अलग बात है। बट अभी आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। एक दिन में मैक्सिमम आप 1 से 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो और क्वालिटी पे ध्यान दो कि क्वालिटी रिवीजन हो रहा है, ना कि क्वांटिटी पे। मतलब एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज करने से अच्छा 1-2 सब्जेक्ट रिवाइज करो, बट उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो।
और ट्रस्ट में लास्ट 30 डेज में इजीली सब सब्जेक्ट रिवाइज हो सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव में हो तो 8 सब्जेक्ट, प्रोफेशनल में हो तो 9 सब्जेक्ट रिवाइज हो सकते हैं लास्ट 30 डेज में। तो अननेसेसरीली आप खुद पे प्रेशर मत डालो ये सोच के कि मेरे को एक ही दिन में 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। आराम से एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका पूरा रिवीजन कंप्लीट करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर लास्ट 1 मंथ में कोई भी रिलेटिव का शादी आ सकता है, तो आपके घर वाले बोलेंगे कि ये शादी में चलो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। फिर आपका फ्रेंड बोलेगा कि 31st का क्या प्लान है, तो वो अभी से ही प्लान बनाना चालू करेगा, रिजॉर्ट बुक करेगा, विला बुक करेगा, इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन से अभी से ही आपको दूर रहना है। 31st का प्लान करना है तो एग्जाम के बाद करना आराम से। जनरली सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट चीज़ ये कर सकते हो कि अनइंस्टॉल कर दो। वैसे भी अभी सिर्फ 1 महीना है, अनइंस्टॉल कर दो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हो वो अनइंस्टॉल कर दो। मतलब अभी तक आपने जितना भी यूज़ किया वो छोड़ दो। अभी तक आपने बढ़िया यूज़ किया व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो छोड़ दो। बट अभी लास्ट 1 मंथ है, तो आप उसको कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो ये इंश्योर करने के लिए आप आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो अनइंस्टॉल कर दो। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है ये अनइंस्टॉल करना सोशल मीडिया ऐप्स को, तो आप सीधा एक ही क्वेश्चन आपको पूछो कि क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब अभी अनइंस्टॉल करके 1 महीना अच्छे से पढ़ाई करना इज्जत से, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर गलती से अटेम्प्ट लग गया और वापस से आपको सेम मॉड्यूल, सेम आंसर 6 महीने के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा कौन सा डिफिकल्ट है वो आप खुद से पूछो, उसके बाद आपको खुद आंसर मिल जाएगा और इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको मैराथन लेक्चर्स देखना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है हम बहुत टाइम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अप्रैल में, जून, जुलाई, तब से हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और तब हमने लेक्चर्स देखे होते हैं। बट वो लेक्चर को देखे हुए 3-4-5 महीना हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए अभी आपको एक क्विक रिविजन की जरूरत है, और ये क्विक रिविजन आपको मिलता है मैराथन लेक्चर्स के थ्रू, जिसमें जो प्रोफेसर मैराथन लेक्चर्स में पढ़ा रहा है वो 7 to 8 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देता है। तो जो भी प्रोफेसर का आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है उसके मैराथन लेक्चर्स देख लो, उससे आपका फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और वो मैराथन लेक्चर देखने के बाद आप आपका सेल्फ स्टडी वाला रिवीजन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको करना चाहिए वो ये है कि एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आपको ICSI का मॉड्यूल रीड करना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो कि आप जो भी प्रोफेसर के नोट से पढ़ रहे हो वो प्रोफेसर सेट नहीं करने वाला है क्वेश्चन पेपर सेट करेगा ICSI, और ICSI ने आपको कौन सा स्टडी मटेरियल दिया है वो है मॉड्यूल। तो एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप मॉड्यूल पढ़ लो। अगर आप पहले से ही मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट है, बट अगर आप कोई दूसरे प्रोफेसर के नोट्स रेफर कर रहे हो तो एग्जाम के पहले एक बार मॉड्यूल रीड कर लो। और मैं रीड करने को बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक आंसर बाय हार्ट करो, रीड कर लो ऊपर से कि क्या क्या मॉड्यूल में है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके प्रोफेसर का नोट्स हो उसमें कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ आंसर आपके प्रोफेसर ने मिस कर दिए, उसको अभी बाय हार्ट मत पढ़ो, बट एटलीस्ट उसको एक बार रीड कर लो, क्योंकि मॉड्यूल में से ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आप अभी से ही एक स्ट्रेटेजी बना के रखो कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास 9 to 10 आवर्स होंगे मैक्सिमम, जिसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और ट्रस्ट में आपने पहले कितने भी पढ़ाई की हो, पहले कितना भी हार्डवर्क किया है, बट अगर एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में पास होना, क्योंकि जब आप लिख रहे हो आंसर तब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा अगर आपका रिवीजन एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से नहीं हुआ है। तो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे आप आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन रिसोर्सेस इश्यूड बाय ICSI। अब जैसे ऑलरेडी मैंने एक बार वीडियो में आपको बताया कि आपका क्वेश्चन पेपर सेट करेगा ICSI, और ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, जो ICSI के पास रिसोर्सेस है उसी में से आएगा। तो आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, इसके लिए ICSI टोटल 5 रिसोर्स इश्यू करता है हर अटेम्प्ट के लिए, और ये रिसोर्स में से ही बहुत बार 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ जाता है। और ये सारे रिसोर्सेस ICSI के वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, फ्री में ICSI के वेबसाइट पे आप जाके ये रिसोर्सेस डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ कि कौन से 5 रिसोर्सेस है जो आपको एग्जाम के पहले रेफर करने चाहिए। जो सबसे पहला रिसोर्स है वो है पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। तो जब आप पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं हर अटेम्प्ट में। अब जो सेकंड रिसोर्स है वो है ICSI गाइडलाइन आंसर। ये बेसिकली आंसर्स है वो क्वेश्चन पेपर के जो ICSI ने पूछा था पिछले टर्म में। मतलब हर टर्म का ICSI गाइडलाइन आंसर इश्यू करता है, जिसमें आंसर्स होते हैं जो बेसिकली आपको बताते हैं कि ICSI को आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे आपको आंसर लिखने चाहिए, कौन से फॉर्मेट में आंसर लिखने चाहिए, और ICSI का एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे आपके आंसर शीट में।
थर्ड रिसोर्स जो आपको रेफर करना चाहिए वो है एडिशनल सप्लीमेंट इश्यूड बाय आईसीएसआई। तो हर अटेम्प्ट के लिए आईसीएसआई एडिशनल सप्लीमेंट इश्यू करता है। अब ये एडिशनल सप्लीमेंट सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है कि जो लास्ट टर्म था उसके कंपैरिजन में इस टर्म में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या क्या एडिशन हुआ है आपके सिलेबस में, या फिर क्या क्या डिलीशन है, मतलब क्या डिलीट हुआ है आपके सिलेबस में, वो कैसे आपको पता चलेगा, वो पता चलता है थ्रू एडिशनल सप्लीमेंट जो आईसीएसआई इश्यू करता है हर अटेम्प्ट के लिए। तो ये आपको रेफर करना चाहिए। जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो टैक्स सब्जेक्ट के लिए आईसीएसआई ने एक सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन इश्यू किया है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा टैक्स सब्जेक्ट में। बट अभी के लिए इन्होंने ये सिर्फ प्रोफेशनल वालों के लिए इश्यू किया है। एज ऑफ नाउ एग्जीक्यूटिव के टैक्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है, बट अपकमिंग वीक्स में ये एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी आ सकता है। तो आप वो टैब को बार बार चेक करते रहना कि क्या पता एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाए। अब जो फिफ्थ रिसोर्स है वो है सैम्पल केस स्टडीज। तो सीएस प्रोफेशनल में जो एमसीएस सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, उसके लिए सैंपल केस स्टडीज इश्यू किया है आईसीएसआई ने। तो अगर आप सीएस प्रोफेशनल में हो तो आप ये सैंपल केस स्टडीज एक बार रीड कर लेना। एग्जीक्यूटिव के लिए एज ऑफ नाउ कोई भी सब्जेक्ट के लिए सैंपल केस स्टडी इन्होंने डाला नहीं है, बट हो सकता है अगेन अपकमिंग वीक्स में एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी कुछ कंटेंट अपलोड हो वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था स्टडी प्लान और 8 स्ट्रेटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो लास्ट 30 डेज में। आई होप ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे और इसको अच्छे से फॉलो करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।